हेलो नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हुस्ना और आप देख रहे हैं साम टीवी सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र। इस खास शो में आपका मैं स्वागत करती हूँ। जब भी दोस्तों हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम सारी चीज़ें जाके हमारे दोस्तों के साथ या फिर परिवारजनों के साथ शेयर करते हैं। लेकिन जब भी अगर हमें से किसी को सेक्शुअल प्रॉब्लम हो या फिर सेक्शुअल डिसफंक्शन जैसी कुछ लैंगिक समस्याएं हो तो हम क्या करते हैं, तब भी हम जाके ये सब बता पाते हैं हमारे दोस्तों को या फिर हमारे परिवार के किसी खास सदस्य को या फिर शख्स को? नहीं ना, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि कहीं हम हमारे दोस्तों के बीच या फिर हमारे परिवार के बीच या फिर उस व्यक्ति के सामने जिसके साथ हमने ये सब शेयर करना है, उसके सामने हम कहीं मजाक का उसके कारण ना बन जाए, उसकी हंसी का कारण नहीं ना बन जाए। लेकिन दोस्तों अभी शर्माने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है, जो आपके साथ है और आपके सारे सेक्स से जुड़ी, सेक्सुअल डिस्फंक्शन से जुड़ी सारी लैंगिक समस्याओं पर वो आपको सही जवाब देंगे, बिल्कुल साइंटिफिक जवाब देंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो हमेशा की तरह इस बार भी डॉक्टर विजय दहीफले हमारे स्टूडियो में मौजूद है, यानी साम टीवी के स्टूडियो में डॉक्टर आ चुके हैं और हमारे सारे सवालों के जवाब, समाधान जो है वो उनसे खोजने का प्रयास जो है हम करेंगे। और डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे शो पे। नमस्ते दोस्तों, इस भाग में हम जानने वाले हैं योनि के विभिन्न आकारों के बारे में, यानी वजाना के बारे में हम जानने वाले हैं। सबसे पहले हम जानने वाले हैं कि योनि का एक नॉर्मल सामान्य तौर पर एक योनि जो होती है, वजाना जो होता है, उसका रंग क्या होता है? डॉक्टर, योनि का कलर क्या होता है? स्नेहा जी, हमारे जो दर्शक है उन्होंने जो हमारी ये सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, अवेयरनेस और सेफ्टी, इसके लिए काफ़ी अच्छे कॉम्प्लीमेंट दिए और काफ़ी बेसिक टॉपिक आपने चयन किए, इसलिए भी उन्होंने आपका काफ़ी अभिनंदन किया है। तो कहते हैं आप यूनि के बारे में जो नॉर्मल चीज़ें क्या होती है, करेक्ट, यूनि का कलर क्या होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, अवेयरनेस और सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, जिसके अंदर यहाँ पे लैंगिक डिस्फंक्शन क्या है, मेल में क्या है, फीमेल में क्या है, एनाटॉमी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, बायोकेमिस्ट्री क्या है। एक डिस्क्लेमर यहाँ पे देना चाहता हूँ। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी कंसल्टिंग अपना ओन और नॉन इन्फेक्टेड नॉन पार्टनर इसके साथ ही आजमाना है। काफ़ी लोगों को कुछ शर्म की वजह से, यहाँ पे सेक्स एजुकेशन नहीं रहने की वजह से, इवन बच्चों में, फ्रेंड्स में या इवन पेरेंट्स में इसके ऊपर डिस्कशन नहीं किया जाता। और जो होना चाहिए नॉर्मली, योनि का कलर क्या होता है। अभी और एक चीज़ ध्यान में रखो, देखो बाह्यंग और अंतरंग, अंतरंग जिसे कहते हैं उसे वजाना कहते हैं, वो आपको बाहर से दिखता नहीं। अभी ये कलर की बात चल रही है, तो किसकी बात चल रही है? जो बाहर के लिप्स है, जो बाह्यांग है, उसका कलर नॉर्मली क्या होता है? उसका कलर जो अपने स्किन का कलर है वही उसका शेड उसके ऊपर चला जाता है। बहुत बार फेयर केसेस में वहाँ पे रेड या पिंक कलर का शेपिंग आता है। जब वहाँ पे थोड़ा सा टैन शेप में आ जाता है, जब ब्राउन कलर रहता है, उस केस में भी यहाँ पे ब्राउनिश कलर है, रेड कलर है, पिंक कलर है, या बहुत बार यहाँ पे कुछ केसेस में पर्पल कलर भी ध्यान में आता है। और ये भी सब कलर्स नॉर्मल रहते हैं, नॉर्मली एक्सेप्टेबल होते हैं। लेकिन उसमें कुछ चेंज हो तो क्या करना है, ये हम इस सीरीज़ में देखने वाले हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हमारे पूरे शरीर में हमारी स्किन का कलर जो है, त्वचा का रंग अलग अलग एज ग्रुप के दौरान अलग अलग हो सकता है, तो क्या वैसे एक नॉर्मल योनि में भी क्या योनि का कलर जो है वो बदल सकता है? चेंज होता है क्या? इसलिए तो हमें हार्मोन्स, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी देखने कहेंगे हम। देखो, रूटीन तौर पे आप देखोगे तो फीमेल में प्यूबर्टी में आना,
प्यूबर्टी में आने के बाद मेंसेस आना, उसके बाद में प्रेगनेंसी रहना, प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी होना और बाद में उन्हें जाना है मेनोपॉज में। इतने चेंजेस होते हैं तो इसमें हार्मोन चेंज हो करते हैं। नॉर्मली भी अपने बॉडी से वल्वा जो बाहर का बाह्य अंग है उसका कलर थोड़ा डार्क होता है, स्पेशली प्रेगनेंसी में ये डार्कनेस और बढ़ जाता है, उसके अंदर पिगमेंट जमा होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के पीरियड में इसका फ्लो बढ़ जाता है, इसलिए वहाँ पे कलर डार्कर हो जाता है। इस तरह के वेरिएशन वो टेम्पररी, वो रीजन, वो ड्यूरेशन के लिए रहते हैं, बाद में वो कलर बैक आते हैं। लेकिन किस कारणवश वो कलर समझो बैक नहीं हुए, चेंज नहीं हुए, रिवर्स नहीं आए, तो सेक्सोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट को दिखा के उसका कारण क्या है आप ढूंढ सकते हो और उसे ट्रीट भी कर सकते हो। अच्छा, इसके बाद एक दर्शक जुड़ा है हमारे साथ, गुजरात से बात कर रहे हैं, वेद जी। वेद जी पूछिए। नमस्ते सर। जी नमस्ते जी, बोलिए। मेल्स में प्यूबिक हेयर निकालने से इन्फेक्शन होता है क्या, जानकारी दीजिए। अभी जो फीमेल्स का चल रहा है तो मेल्स का भी बोलना पड़ेगा, करेक्ट। और दिस इज अ बेसिक, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। जब प्यूबर्टी में बच्चे आते हैं तब क्या करना चाहिए, ना पेरेंट्स कहते हैं ना कोई फ्रेंड्स कहते हैं, कहेंगे हम। तो इनका ये डाउट है भाई साहब का कि समझो ये प्यूबिक हेयर, आपको और बताओ, प्यूबिक हेयर मतलब नॉर्मली अपने ऑर्गन के ऊपर या लिंग के ऊपर जो प्यूबिक सिम्पाइसिस रहता है वो एरिया में जो हेयर्स रहते हैं उसे प्यूबिक हेयर कहते हैं। एज के हिसाब से जैसे जैसे प्यूबर्टी बढ़ती है उसमें चेंजेस होते हैं, लेकिन कुछ बच्चों में वो हेयर्स कैसे निकाले, निकालना चाहिए नहीं चाहिए पता नहीं रहता है। बहुत बार फिर वो क्या करते हैं, उसको शेविंग करते हैं रिवर्स डायरेक्शन में। तो फ्रेंड्स एक सिंपल चीज़ है, जो हेयर की दिशा है उसी दिशा में हमें हेयर्स एक तो रिमूव करना है या उसे ट्रिम करना है। किसी भी कारणवश उसको आपने रिवर्स डायरेक्शन में शेव किया तो उसके हेयर फॉलिकल इन्फेक्ट होते, वहाँ पे पस फॉर्म होना, पुस्टुल फॉर्म होना, ईचिंग होना या रेडनेस होना ये हो सकता है। हो भी गया तो डरना नहीं है, विशेषज्ञ को दिखा के आप उसका डेफिनेटली नॉलेज ले सकते हो, या हमारे सुखी जीवन के मंत्र की बुक में इसकी विस्तृत जानकारी दी है। डॉक्टर साहब, कई महिलाओं में फंगल इन्फेक्शन होता है, तो वो फंगल इन्फेक्शन होता क्या है? योनि वजाइनल पार्ट में जो होता है फंगल इन्फेक्शन, वो क्या होता है? अलग अलग डिस्चार्ज आना जो रहता है उसे फंगल कहते हैं, कहेंगे हम। बैक्टीरियल वजाइनोसिस, बैक्टीरियल वजाइनोसिस, बहुत बार गनोरिया है, सिफिलिस है, इस तरह के तो इन्फेक्शन होते रहते हैं। तो अभी यहाँ पे फंगस के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो होता क्या है, रूटीन कलर से योनि का जो थिकनेस है काफ़ी थिन और डेलिकेट रहता है, इवन बाह्यांग या लेबिया मेजोरा का। कुछ केसेस में वहाँ पे ईचिंग आना, वहाँ पे ईचिंग की वजह से पूरे स्क्रैचेस तैयार होना, स्क्रैच होने की वजह से थिकनिंग, यानी वहाँ पर पूरा रीजन ब्लैक और थिक हो जाता है। और ऐसे केसेस में ये फंगल इन्फेक्शन बाहर से अंदर भी स्प्रेड होना शुरू होता है। तो इसे प्रॉपर इनिशियल डायग्नोस करके, अपनी हाइजीन अच्छी रख के, हर वक्त जब यूरिनेशन के लिए या कॉन्टैक्ट के बाद में उसे क्लीन करके या उसे हमेशा ड्राई करके कॉटन लिंग्रीज या कॉटन अंडरगारमेंट्स यूज़ करके आप इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो वजाइनल हेयर होता है, क्या इससे कुछ फ़ायदे हो सकते हैं? क्या होते हैं इसके कुछ फायदे? उसका इंडिकेशन क्या होता है? ये देखो, नेचर ने कुछ चीज़ बनाई है, ऐसी ही तो नहीं बनाई ना, कुछ तो भी रीज़न होगा, कहेंगे हम। प्यूबर्टी यानी समझो जब आप 13, 14, 15 साल के होते हो, मेल हो फीमेल हो, स्पेशली फीमेल्स में प्यूबिक रीजन यानी वहाँ पे जो वल्वा रहती है उसके ऊपर वाले पार्ट में हेयर्स आना शुरू होते हैं। जब हेयर्स स्टार्टिंग में आते हैं तो काफ़ी डेलिकेट और स्पार्स रहते हैं, मतलब इसका कहना क्या है कि इमैच्योर हेयर्स है। जैसे जैसे और उम्र बढ़ती जाएगी तो उसका थिकनेस और उसकी इंटेंसिटी बढ़ना शुरू होती है। ये लक्षण होता है अपने बॉडी में ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरोन बढ़ने के। दूसरा क्या फ़ायदा होता है, ये हेयर्स बहुत बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी प्रिवेंट करते हैं और बहुत बार फिरोमोन्स यानी इससे कुछ स्मेल भी आता रहता है, जिसकी वजह से मेल पार्टनर को अट्रैक्ट करने के हार्मोन्स भी इसमें बनते हैं। तो इतने बड़े उसके फ़ायदे होते हैं, लेकिन जो भी हेयर्स है उसकी केयर लेना, उसकी क्लीनिंग रखना और जितना लेवल उसे चाहिए उसे ट्रिम करना, ये मेंटेन करने के बाद ही इसके फ़ायदे होते हैं। इसके बाद एक कॉलर हमारे साथ जुड़ी है, सभा जी। सभा जी पूछिए। हेलो सर।
जी नमस्ते जी, बोलिए। सर फीमेल्स में योनि के इनर लिप्स पर स्वेट्स हो तो क्या ट्रीटमेंट होती है, इसके बारे में बताइए। इज़ अ वेरी कॉमन क्वेश्चन और ये होता है, आप देखते होंगे कभी कभी फीमेल्स में, इवन उनको चिन के ऊपर भी हेयर रहते हैं, इवन बहुत बार स्मॉल हेयर ग्रोथ होती है अपर लिप्स के ऊपर भी। तो ऐसे ही इनर लिप्स से होगा तो क्या करेंगे, जायज़ है उसका आंसर मिलना, कहेंगे हम। देखो, बॉडी में हेयर डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग पार्ट पे होता है, स्पेशली कुछ फीमेल जो हमारे कंसल्टेशन के लिए आती है, अपर लिप्स है, साइड लॉक्स है, इवन चिन के ऊपर भी हेयर ग्रोथ रहती है। कुछ केसेस में ब्रेस्ट के एरियोला और चेस्ट के ऊपर भी वहाँ पे हेयर रहते हैं। उसी तरह वहाँ पे जैसे आउटर लिप्स के ऊपर हेयर है एक्सेप्टेबल है, वैसे इनर लिप्स के ऊपर हेयर होने की वजह से वहाँ पे कांटेक्ट करते वक्त इरिटेशन होना, उसका पुलिंग होना, उसकी वजह से इन्फेक्शन होना, बहुत बार ये पार्टनर इतना ट्रस्ट हो जाता है कि कुछ केसेस डाइवोर्स तक जा चुके हैं। तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छे क्वालिटी के लेज़र ट्रीटमेंट्स है, लेज़र थेरेपीज़ है, उससे हम परमानेंटली निकाल सकते हैं। और अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा सुखी जीवन का मंत्र का बुक रेफ़र कर सकते हो। अच्छा डॉक्टर, योनि पर जो बाल होते हैं Yeah. तो ऐसी कौन सी स्थिति होती है या फिर किस प्रकार की योनि में वो ज़्यादा विजिबल होते हैं या फिर दिखते हैं ज़्यादा? जिसे हम हिर्सुटिज्म कहते हैं, यानी अनवांटेड एक्स्ट्रा हेयर्स कहेंगे हम। क्या सिग्निफिकेंस है उसका, यानी उसका भी सिग्निफिकेंस रहता है, क्या है कहेंगे। कुछ फीमेल्स में ओबेसिटी, यानी उनकी जो लाइफस्टाइल है, कुछ कारण के ज़्यादा ओवरवेट होता है, उनका फैट काफ़ी ज़्यादा होता है, ऐसे केसेस में पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज़, ये बहुत बार हेरिडिटी भी रहता है। ऐसे केसेस में इवन प्यूबिक हेयर तो ज़्यादा आते ही है, अलॉन्ग विथ उनके बाकी बॉडी पार्ट्स के ऊपर भी ज़्यादा हेयर रहते हैं। ये स्पेशल इंडिकेशन रहता है टेस्टोस्टेरोन एबनॉर्मली बढ़ने की वजह से, जिसका परिणाम सिर्फ हेयर के ऊपर नहीं तो प्रेगनेंसी ना होने पे, अनओव्यूलेटरी साइकिल होने पे, इरेगुलर मेंसेस होने पे, और बाद में मीनोपॉज भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो इतना बड़ा सिग्निफिकेंस होता है ये हेयर डिस्ट्रीब्यूशन का, जो डायग्नोसिस के लिए इजीली काम में आता है। जी डॉक्टर साहब, जैसे उम्र बढ़ती है Yeah. तो क्या ये बढ़ती उम्र का भी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है कि ग्रोथ जो है वजाइनल हेयर की वो कम Yeah. ज़्यादा होने में? हाँ, यानी उम्र बढ़ने का और हेयर डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ जी, संबंध जी, होता है जी, क्या, जी। रियली कहेंगे आप। शायद फ्रेंड्स आपको लगता होगा इतने सिंपल क्वेश्चन, लेकिन किसी को भी इसका आंसर नहीं आता, करेक्ट। तो यहाँ पे जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे मीनोपॉज, यानी धीरे धीरे मेंसेस चले जाते हैं, हार्मोन्स डाउन होते हैं, टेस्टोस्टेरोन कम होता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कम होता है, तो अपने आप जैसा बाल्डिंग होता है ना हेयर्स का ऊपर, उसी तरह से प्यूबिक हेयर्स भी कम होना शुरू होते हैं, स्पार्स होते हैं, डेंसिटी कम होती है और हेयर फॉल टोटली हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इतना सिंपल टॉपिक लग रहा है आपको, लेकिन इसकी आप केयर लोगे तो डेफिनेटली आपकी पर्सनल हाइजीन इम्प्रूव हो जाएगी। ये सिर्फ फीमेल के लिए नहीं चल रहा है, मेल में भी इसी तरह की केयर इम्पॉर्टेंट रहती है, जी आप कह सकते हैं। ये इस प्रकार की जानकारी जो है आपको गूगल पे भी ढूंढने से नहीं मिलेगी, और मिल भी जाए तो उनमें से वो जो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स होती है उसमें वो जब तक आपकी समझ में नहीं आती और इजी वे में आपके समझ में नहीं आती तब तक आपको वो आपके पल्ले नहीं पड़ने वाली। लेकिन डॉक्टर साहब जो है काफ़ी अच्छी तरीके से, काफ़ी आसान तरीके से ये साइंटिफिक लैंग्वेजेस और टर्म्स कॉन्सेप्ट्स जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको हमेशा बहुत ही आसान और सरल तरीके से आपको हमेशा बताते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स समस्या और उसके सारे उपायों पर बहुत ही अच्छी जानकारी दी। लेकिन अगर आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है तो ज़रूर उनसे मिल सकते हैं, और इसीलिए स्क्रीन पे जो सेंटर्स और उनके नाम दिए वो नंबर नोट कर लीजिए, तथा उनकी वेबसाइट है। उनके सेंटर्स में आपको बता दूं, अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में नेरुल, थाने, खारघर, कल्याण, पुणे, नासिक, संभाजी नगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स हैं। यहाँ पे आप जा सकते हैं, सर के अपॉइंटमेंट ले सकते हैं सर के, और उसके लिए जो फ़ोन नंबर्स है वापस एक बार बता दूं, नोट डाउन कर लीजिए। और उनकी वेबसाइट है sexologist.drdahipale.in। इस पे आप जाएंगे तो अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, क्लिक कीजिए और आसानी से आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट पा सकते हैं, और आपके सेक्स से जुड़ी सारी समस्याओं से आप छुटकारा जो है ज़रूर आप पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब आप यहाँ पे आए इसलिए शुक्रिया। अब वक्त हो चला है दर्शकों को भी विदा करने का, लेकिन अगले शुक्रवार हम ज़रूर मिलेंगे अलग अलग विषयों के साथ। तब तक नमस्ते। नमस्ते।
देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.